हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी गहरी भावनाएं, आज सुबह उनकी गहरी भावनाएं आपको लेकर क्या है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बाकी आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो एनर्जी एक एक्सचेंज हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, तो एक लाइक जरूर कीजिए। इवन अभी लाइक कर दो, ठीक है, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, मतलब स्टार्ट हो ही गई है, बट कार्ड्स निकालने से पहले ही लाइक कर दो। ठीक है, बाकी कमेंट एंड शेयर भी आप कर सकते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, बट पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, एक ही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे भी आपसे आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होती है, आपको कनेक्ट करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेस, तो पहला ही कार्ड स्ट्रेस का है। यहां पर है शेयरिंग, यहां पर है सक्सेस एंड मैच्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, गाइडेंस, बर्डन, कॉम्प्रोमाइज। एक कार्ड और लेंगे, यहां पर है सेलिब्रेशन एंड बॉटम से है पोस्टपोनमेंट। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, अब इन कार्ड्स को अच्छे से लगा लेती हूँ। कार्ड्स देखना भी बहुत जरूरी है ना, टैरो रीडिंग में कार्ड्स ही तो मेन है, बाकी क्या है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस देखो, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, सारे ही हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, तो सारे ही जोडिक साइंस निकलने हैं। नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स यहाँ पर 7 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 नंबर की एनर्जी और 3 नंबर की एनर्जी ना बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। देखो यहाँ पर मुझे 6 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब क्यों? क्योंकि सक्सेस का कार्ड आप देख रहे हो 6 नंबर का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड भी 6 नंबर का कार्ड है एंड कॉम्प्रोमाइज भी 6 नंबर का कार्ड है। कैन यू सी? यस। तो कमेंट में थैंक यू एंजल नंबर 666 जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक वीनस की एनर्जी दिखती है, क्योंकि 6 नंबर होता है वीनस का। ठीक है, अब वीनस क्या करता है, शुक्र क्या करता है, वैसे मैं पहले भी अपनी रीडिंग में बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, बट स्टिल अभी भी बता रही हूँ, इसलिए रीडिंग को कभी मिस मत किया करो, अच्छे से देखा करो। उस दिन भी मुझे 666 दिख रहा था और मैंने आपको रेमेडी भी बताई थी साथ में, तो इसीलिए कभी भी रीडिंग को मिस मत किया करो, क्योंकि कभी मैं रेमेडीज बताती हूँ जो कि कोई नहीं बताता। ठीक है, बट आपको मेरे चैनल पे रेमेडीज भी देखने को मिलती है, जब मुझे फील होता है जहां पर जो रेमेडी बताना चाहिए या स्विच वर्ड बताना चाहिए या एंजल नंबर बताना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 666 जो नंबर हो, मतलब जो एंजल नंबर होता है या जो 6 नंबर शुक्र का होता है, वो बताता है पॉजिटिविटी को। आपके करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंसेस में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो। ठीक है, बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा अबंडेंस आते हुए।
ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ ना, जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड है। डेफिनेटली जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना यहाँ पर, ये गिल्ट में भी है, पछता रहे हैं। गिल्ट का कार्ड नहीं है, बट मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि बहुत गिल्ट में है। मे बी आपने कुछ किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर इनको समझाया था, या फिर आपने बताया था ये सही नहीं है, इसके साथ मत रहो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, ये ठीक नहीं है, इससे बात मत करो। मे बी आपके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई इंसान दिख रहा है, डेफिनेटली किसी और को इन्होंने चूज किया है, आपको रिजेक्ट करके या आपसे दूरी बना के किसी और के साथ ही कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, कनेक्ट तो हो गए, इनको लगा सब कुछ अच्छा होगा, इनके हिसाब से होगा, पर यहां पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, यहां पर तो उल्टा ही दिख रहा है। आज ये स्ट्रेस में है, परेशान है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, बहुत बर्डन में है। आप देख लो यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड और बर्डन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि एग्जॉस्टेड। आप देख रहे हो, फेस देखो, ठीक है, आपके पार्टनर, अब मेल हो फीमेल हो, आप, क्योंकि कार्ड सब कुछ बताते हैं, ठीक है, सभी के लिए होती है रीडिंग, ऐसा नहीं कि मेल्स के लिए ही है या फीमेल्स के लिए ही है। ठीक है, अब यहां पर दोनों जगह अपने पार्टनर का, ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी। आप देख रहे हो कितना स्ट्रेस है, फेस से पता चल जाता है ना इंसान के क्या स्ट्रेस में है, खुश है, क्योंकि फेस जो होता है सब कुछ बताता है। जरूरी नहीं है इंसान को बोलना पड़े या बोले, बहुत से लोग होते हैं कि छुपाते भी हैं ना, बोलना जरूरी नहीं है, पर आपको फेस से पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो हैप्पी है, खुश है, सैड है, क्या नहीं है, फेस सब कुछ बता देता है। तो आप देख लो इनका फेस, स्ट्रेस में दिख रहा होगा, एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे होंगे, देखो एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहा है, तो बहुत बर्डन में दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको अब लग रहा है कि मे बी, जैसे मैंने कहा ना, आप इनको समझाते थे, आप सही गाइड करते थे, आप सही समझाते थे, काश आपकी सुन ली होती। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि काश सुन ली होती, बेवकूफ़ी नहीं की होती, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये एक इमेच्योर माइंडसेट में थे, हमेशा बेवकूफ़ी की है, आपकी बातों को टालना या आपको नहीं समझना या आपकी बातों को नहीं मानना, ये किया है आपके पार्टनर ने, राइट। तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि कितने बेवकूफ़ थे ये आपको, आपके अंदर कमियां ढूंढते थे, आपको इमेच्योर देखते थे, ये तो खुद ही बेवकूफ़ थे, ये क्यों ही आए इसकी बातों में। आज इसने इनको कितना परेशान करके रख दिया है, आपके पार्टनर को कितना स्ट्रेस हो रहा है, कितना परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं या कर क्या रही हूं, मैं करूं तो क्या करूं, अब आगे क्या करूं। क्योंकि आपके पार्टनर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर अब वो सच में आपको ना बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं। जो इंसान मे बी आपसे छोटी छोटी चीजें छुपाता था या छुपाती थी, आपके पार्टनर छुपाते थे ना आपसे बातों को, सब चीजों को, अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ही छुपाया मैंने, काश बता देता, काश सुन लेता या सुन लेती, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। इनको ऐसा लग रहा है कि काश उस समय इन्होंने सुन ली होती, काश इन्होंने मान लिया होता, तो आज इतना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, ये आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को, अभी इनका जो हाल है, जो ये परेशान है ना, सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो उनकी हालत हो गई है ना, वो सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस अभी आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो, कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ही फीलिंग्स बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको लेकर इनके दिल में प्यार है, इमोशंस है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि अब वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल की बातों को शेयर करना चाहते हैं। वो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत चीजें कहनी है, बहुत चीजें बतानी है, पर बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो कह नहीं पा रहे हैं, और अंदर से कहीं ना कहीं अब उनके बदलाव आ रहा है, क्योंकि जो इंसान, मतलब कहते हैं ना, जब इंसान को ठोकर लगती है, जब उसे धक्का लगता है, ठोकर लगती है, तभी उसे समझ में आता है। तो यही दिख रहा है, जब ऑब्वियस सी बात है, एक ठोकर ही लगी है, परेशान है, बर्डन में है, तकलीफ में है, और तब आज ये समझ पा रहे हैं कि आप सही थे, आप सही गाइड करते थे, आप इन्हें सही समझाते थे, पर यही
यही बेवकूफ थे जो आपकी बातों को नहीं मानी, या आपकी बातों को इन्होंने इग्नोर किया, या आपको इग्नोर किया ना। यही बेवकूफ थे, इनको ऐसा लग रहा है अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं, बस यही दिमाग में चल रहा है आपके पार्टनर के। तो चलिए अब हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को ना, तो और अच्छे से एनर्जीज पता चलेंगी। स्ट्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड क्यों है, इतना क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर स्ट्रेस में, क्या हो रहा है, गाइड कीजिए, इतना स्ट्रेस क्यों है। तो यहाँ पर है द चैरियट। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना इतना स्ट्रेस में इसीलिए है क्योंकि जो थर्ड पर्सन है ना उनसे, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आपके बीच में है, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यस, वो अपने हिसाब से इनको चला रहा है, गलत काम भी करवा रहा है या करवा रही है, मतलब गलत, जो इनको पता है कि ये करना गलत है, ये चीजें गलत है, पर फिर भी करनी पड़ रही है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनके ऊपर बोझ आ गया, बर्डन आ गया है किसी थर्ड पर्सन का, उसकी फैमिली का, या हर चीजों का बोझ डाल दिया है, परेशान करके रख दिया है, स्ट्रेस डाल दिया है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें, बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, इनके मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, कभी ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, वैसा भी लग रहा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करते हुए दिख रहे हैं, छुपा रहे हैं या छुपाना चाहते हैं। अब इनको बताना नहीं है, कैसे बताएं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं इनको ये भी माइंड में चल रहा है कि आपको बताना तो चाहते हैं, पर अब आप क्या सोचोगे, जब मैंने कहा, जब मैं इसे पहले ही समझा रही थी या समझा रहा था तब इसको समझ नहीं आ रहा था, अब ये मेरे पास आ रहा है या आना चाहता है या आना चाहती है अपने फायदे के लिए ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में बहुत चीजें चलेंगी, आपके माइंड में एक नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है कि हो जाएगा ना, क्योंकि होता है कि क्योंकि अब इनको समझ आ रहा है, तो अब क्यों समझ रहे हैं, अब क्यों ये इतना सोच रहे हैं ना, बहुत चीजें दिमाग में चलेंगी कि अब क्या हुआ ऐसा जो ये सोचने पर मजबूर है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये थॉट है कि अगर आपको बताएंगे, या फिर पता नहीं आप किस वे में ले जाओ, किस वे में सोचो, मतलब कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप में भी ऐसा सोचोगे, देखो अब पता चला ना, जब मैं बता रही थी या बता रहा था तब इसको समझ नहीं आ रहा था, अब इसको मेरे पास वापस आना है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, कुछ भी हो, आपके पार्टनर ईगोस्टिक तो है, ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब अपना मतलब पड़ रहा है इसका, या फिर अब इसको आना चाहता है या आना चाहती है, तो ये आ रही है, ये आ रहा है, इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, अपने फायदे के लिए आ रहा है, या आ रही है अपने मतलब के लिए आ रही है, या आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो छुपा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रेस में है, वो नहीं दिखा रहे। मे भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, या आप देख भी रहे हो, लग नहीं रहा है आप देख भी रहे हो इवन, बट ऐसा नहीं है। वो चीजों को जितना हो सकता है कि हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है लेकिन इनकी नजरें आप पर ही बनी है। ये बहुत एग्जॉस्ट है, सच में बहुत एग्जॉस्ट है किसी थर्ड पर्सन के साथ ना, ये मतलब बन नहीं रही है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन तो मतलब ही है, वो थर्ड पर्सन या कोई जो भी इनके साथ है, या सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है, वो तो कार्मिक है ना। तो कार्मिक है तो ऑब्वियस सी बात है, दर्द तकलीफ तो देगा ही देगा, या देगी ही देगी। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ, क्योंकि इतना बर्डन दिख रहा है, इतना परेशानी दिख रही है, इतना काम दिख रहा है, इतना एग्जॉस्टेड दिख रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि सुकून नहीं है लाइफ में, एक मिनट का, एक सेकंड का, किसी भी वे में ना सुकून नहीं है। एक माइंड में होता है ना, शांत दिमाग होता है, तो इनको बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया इनको, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या करना ठीक है, क्या ना करें। तो बेसिकली इनकी एनर्जी तो मुझे बिल्कुल सही नहीं दिख रही है, बहुत लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयरिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में शेयरिंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। मन तो कर रहा है ना भागकर दौड़कर आपके साथ आ जाएं और फिर से आप ही के साथ जिए, और आपको पूरे दिल की जो बातें हैं ना, जो आज तक की छुपाते आए, दबाते आए, या फिर अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत प्यार काश आपको दिया होता, काश आपको समझा होता, आपकी बातों को समझा होता, आप पर
पॉइंट आउट ना करके, आप पे उंगली ना उठा के इन्होंने समझा होता कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हो, आप इनके लिए कितने जरूरी हो, आपने क्या कुछ नहीं किया ना। अगर ये तब समझते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है द एम्परर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हाँ, अपने घमंड में ही रह गए, अपने ईगो में ही रह गए, अपनी चीजों में सेल्फिश ही रह गए, या अपनी चीजों में ही ये सोचते रह गए ना कहीं खुद को आपसे दूर कर लिया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इतनी मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुद से ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो ये इस तरीके से भी नहीं है कि ईगो दिखाएं या दूसरों से लड़े ना, ये खुद से ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के इमोशन से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार देखा वो सही कहती थी ना, वो सही कहता ना, तूने सुन लेना था। बार बार यही चल रहा है दिमाग में कि काश इन्होंने सुना होता, काश उन बातों को फॉलो किया होता जो आपने कहा था। क्योंकि उस समय तो इनको गलत लग रहा था, उस समय तो ऐसा लग रहा था आप मतलबी हो या अपने मतलब के लिए कह रहे हो, या फिर शायद आपका कुछ फायदा है ना, ये चीजें इनके माइंड में चलती थी उस समय। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, ये इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार दिख रहा है आपको लेकर, बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है, बहुत प्यार करते हैं आज, ये लौटना चाहते हैं, अपनी दिल की बातों को एक्सप्रेस करना है कि ये कितना परेशान है, ये क्या देख रहे हैं अपनी लाइफ में, आप सही थे, या आपको प्यार देना है, या आपको समझना है, अब आपके लिए करना है। तो वो एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं जहां पर इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है आखिर करें तो क्या करें, जहां पर ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर वो अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनको कुछ हो ना हो, हाँ एक क्लैरिटी जरूर है कि आप इनके लिए बेस्ट पर्सन हो, आप इनके लिए सही हो, आपके साथ कनेक्शन बेहतर है, आप ही इनके लिए ऐसे इंसान होना जो इनको इनका फायदा नहीं उठाया, आपने हमेशा दिल से सोचा है, जिसने इनको दिल से चाहा है ना। उस समय तक इनको नहीं लगता था, पर अब चीजें जो हो रही है ना, जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, इस वजह से अब ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या खोया, किसको खोया, इनसे क्या हो गया। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सक्सेस का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। सक्सेस का कार्ड क्यों है, यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जब आप इनको इजीली मिल गए थे, चीजें इजीली होती थी, आपने इनकी मदद भी की है, मे बी हर चीज में ना आप इनको मिल रहे थे, तो ये समझ मतलब हर चीज पे आप इनके लिए कर रहे थे, तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपको आपके लिए ना नेगेटिव हो गए थे, नेगेटिव थॉट्स रखे, या फिर आपको लेकर गलत सोचा। काश उस समय ही इन्होंने गलत नहीं सोचा होता, काश उस समय ही ये समझ पाते। क्योंकि आज जब ये समझना चाहते हैं ना, आज जब ये सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता, तो अब बहुत अड़चने हैं, बहुत रुकावटें हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत हर्डल्स हैं। अब सबसे पहला ऑब्स्टिकल हर्डल तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी के रूप में ही दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले तो वो उस थर्ड पार्टी से निकले, और कैसे निकले, वो थर्ड पर्सन ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, परेशान करके रखा है, या फिर कुछ ना कुछ चीजों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है या कर रही है, या फिर है मतलब उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। आपको तो ये कैसे भी ट्रीट कर लेते थे ना, क्योंकि आप ना इनोसेंट हो, आप सीधे साधे हो, आप इनकी बातों में भी आ जाते थे, तो आपके सामने ये चालाकी करते थे। ऐसा दिख रहा है कि इनको ना आपके सामने बिल्कुल इनोसेंट रहना चाहिए और दूसरों के सामने चालाकी करनी चाहिए, दिखाना चाहिए, पर ये आपके सामने चालाकी करते रह गए, आपके सामने चालाकी की है इन्होंने। शायद आपको समझा होता ना तो आज ये दिन नहीं देखते जो देख रहे हैं, जो देखने पड़ रहे हैं। लिटरली ये बहुत बर्डन में, लिटरली ये बहुत स्ट्रेस में, लिटरली ये बहुत परेशान है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश सुन लेते, काश आपकी सुन लेते, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई इनसे जो आपकी नहीं सुनी, आपकी बातों को नहीं माना। आज ये हर जगह से ठोकर खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, हर जगह से, हर सिचुएशन से। कोई नहीं है साथ देने के लिए, इवन कोई नहीं है समझने के लिए। फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है ना कि थर्ड पर्सन ने फाइनेंसेस को लेकर भी इनको पूरा खत्म ही कर दिया है, यानी कि इनका सारा पैसा ऐठ ना हो या कैसे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है, या फिर जबरदस्ती बर्डन डालना हो कि और पैसा कमाओ, और चाहिए कुछ ऐसा। देखो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना इनको, देखो फॉर श्योर प्रॉब्लम्स बहुत है लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे इनकी आजादी छीनना हो थर्ड पर्सन के द्वारा, क्योंकि आपने तो कभी इनको बांध के नहीं रखा
ना, कंट्रोल करके नहीं रखा। अब पता चल रहा है कि कंट्रोल करना क्या होता है, बात के रखना क्या होता है ना। तो आपने तो हमेशा इनको प्यार दिया, हमेशा समझे, पर आज ये बर्डन में, आज ये तकलीफ में, बहुत तकलीफ में, क्योंकि हर जगह से परेशानियां देख रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हर जगह से परेशानियां इनको दिख रही है, बहुत परेशान है लिटरली। मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है नाइट ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इन्हें समझ आ रहा है, अब इनका माइंडसेट मैच्योर हो रहा है। जो ये भागते थे ना चीजों से, आपको कमिटमेंट देने से, आपसे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, या फिर जिससे भी ये भागते थे, या फिर आपकी बातों से भाग रहे थे, आपको एक्सप्रेस करने से भाग रहे थे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, पर आज वो आपकी तरफ पूरी तरीके से आना चाहते हैं। आज वो आपको ऑफर करना चाहते हैं लव, इमोशंस, प्यार ना। आज वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आज वो आपको ना, मतलब उनका माइंडसेट इनको समझ आ चुका है, माइंडसेट इनका मैच्योर हो चुका है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आप इनके लिए क्या अहमियत रखते हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपने कितना प्यार दिया है ना। अब इनको समझ आ चुका है कि काश इन्होंने भी वो प्यार दिया होता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होता, सही जगह पर, सही टाइम पर, सही चीजों को किया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते जो ये देख रहे हैं। क्योंकि हाँ, दिन तो बहुत खराब देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा घमंड में रहे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े किए आपसे, अपनी गलतियों को नहीं माना, पर अब क्योंकि ये ना, इनका माइंडसेट जो था ना वो इमेच्योर था, अब मैच्योर हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप इनका ईगो सह लेते थे, देख लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, पर कोई और नहीं है, कोई भी नहीं है जो इतना सहे। क्यों ही सहे भाई, आपका तो प्यार था इनके लिए, सच्चा प्यार था, तब आप सह रहे थे। बाकी किसी का ऐसा सच्चा प्यार नहीं है जो कोई सहेगा ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा एक तरीके से रिग्रेट महसूस हो रहा है, अंदर उनके बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहे हैं, अब चीजों को बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, वो आपके साथ चीजों को पॉजिटिवली देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स के कार्ड से कि दिल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा ना, दिल में इनके बहुत बहुत प्यार है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो प्यार आपको भी उनको जताना है, आपको भी दिखाना है। बदलाव आ रहे हैं, जो इंसान आपके लिए प्यार फील नहीं करता था मे बी, या नहीं करती थी, अब उसके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। वो आपको प्यार बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी तो यही चाहते हो। क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी एनर्जी में बताऊं तो आज भी आप इनसे प्यार करते हो, आप चाहते हो कि ये लौट कर आ जाए, ठीक है, आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, पर आप चाहते हो इनको समझ आए ना कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है ना। आप भी तो चाहते हो, आपके दिल में तो मुझे आज भी प्यार दिख रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि लौट कर आ जाए, समझे चीजों को तो आप माफ कर दो, आप छोड़ दो, चलो कोई नहीं, हो जाती है, इंसान से ही होती है गलती, ठीक है, आप माफ कर दोगे, पर सुधर कर आए, लॉयल्टी के साथ आए, ऑनेस्टी के साथ आए, चीजें झूठ ना बोले, इमेच्योरिटी ना करें, बार बार दिल ना दुखाएं, तब तो ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के अंदर आया है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो आपको, जो आना चाहिए था, यानी कि आप अपनी वैल्यू को समझो, आप अब गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, क्योंकि देख लिया है गिड़गिड़ा के क्या होगा, रो के क्या होगा, परेशान होके क्या होगा, इनको बार बार चेस करके कुछ नहीं होना है। तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप अपनी वैल्यू को समझे हो, अपनी इंपॉर्टेंस को समझे हो भाई, कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझे हो कि मुझे बार बार नहीं झुकना है, बार बार लेट डाउन नहीं फील करना है, बार बार नहीं ना परेशान होना है, आप समझे हो कुछ चीजों को। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनको समझ आया है कि आपकी वैल्यू क्या है, या ये कितनी बेवकूफी कर रहे थे, गलती कर रहे थे, जो ये फंस कर रह गए। अब जहां से ये चाहकर भी नहीं निकल पा रहे ना, चाहकर भी नहीं निकल पा रहे, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइडेंस का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइडेंस का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि अब वो चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं,
अब वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपको, हाँ, आप जब समझा रहे थे इन्होंने ईगो दिखाया, अब समझ आ रहा है कि अब इनको चीजों को अच्छे से सही करना है। अब इनको समझ आई है कि अब जो बातें आप समझाया करते थे या बोला करते थे, इनको सुधारा करते थे, सही रास्ते दिखाए करते थे कि ये सही है, ये नहीं है, ऐसा वैसा जो भी आप कहते थे ना, अब उन सभी बातों को इन्हें फॉलो करना है। यस, आपकी बातों को फॉलो करना है, आपकी बातों को सुनकर चलना है, ताकि इनकी, तभी इनको सक्सेस मिलेगा, तभी इनको खुशियां मिलेंगी, तभी चीजें सही हो पाएंगी। क्योंकि अब जो भी हो, अब उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो नहीं रह सकते, सही तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, और ये करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, वो दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है जजमेंट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उन्होंने ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अपनी लाइफ को लेकर ना, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा था, पर अब मतलब यूनिवर्स से प्रे कर करके थक चुके हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि, या फिर ऊपर वाले से कि मुझे निकालो, मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं ना। अब ऐसा दिख रहा है कि अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है अपनी लाइफ को लेकर ना। अब इनको खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ को ठीक करना पड़ेगा। अब वो कैसे सही होगा? जब थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से दूर करेंगे, जब कुछ चीजें ऐसा करेंगे तभी चीजें सही होंगी। क्योंकि बहुत हो गया अब ये, अगर इतना ही कॉम्प्रोमाइज, अगर इनको कॉम्प्रोमाइज करना ही था तो आपके साथ करते ना, आपके लिए करते ना। इस थर्ड पार्टी के लिए करके क्या हुआ? इनको कुछ नहीं मिला है ना, परेशानी, तकलीफ, दर्द, बस यही मिला है और कुछ नहीं मिला है। तो ये समझ रहे हैं, इसीलिए अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब चीजों को सही करना चाहते हैं। द बर्डन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स बताइए। तो यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि देखो, बर्डन फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि फैमिली ने दिया है बर्डन, जबरदस्ती का बर्डन डाल रहे हैं, या फिर फैमिली ने किसी ऐसे से शादी करा दी है जिसके साथ ये बर्डन में है, या फिर फैमिली दूर कर रही है आप दोनों को। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गाइस ये जनरल रीडिंग है, इसलिए कुछ ही लोगों के लिए मुझे फैमिली की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बाकी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ये कनेक्टेड है, या फिर कोई ऐसा जो इनकी लाइफ में कोई रोमांटिकली आया है या आई है ना, कोई बाहर से आया आप दोनों के बीच में। क्योंकि आप दोनों का रिश्ता तो मुझे काफी टाइम का दिख रहा है ना। तो यस, ऐसा दिख रहा है अब इस बर्डन से निकलना है, अब परेशानियों से निकलना है। अब चाहे कुछ भी हो, बहुत बहुत थक चुके हैं, अब इनसे और बर्दाश्त नहीं होता है। हर किसी की एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की ना, एक सीमा होती है। तो ये थक चुके हैं बर्दाश्त कर करके ना, अब नहीं होता है, अब इनको करना है एक्शन के फॉर्म में या कैसे भी, अब इनको करना है। तो करेंगे, आपके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना इस रिश्ते के लिए, आप ये करेंगे। कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स बताइए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार बहुत है, और प्यार बहुत है, और ये जानते हैं कि आपने भी बहुत प्यार किया है, अनकंडीशनल लव किया है, इनका साथ दिया है, इनको समझा है, इनको ना इनकी केयर करी है, इनका ख्याल रखा है। आप हर चीज करते थे इनके लिए ना, शायद ये समझ नहीं पाए थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की वजह से, या फिर वही उस समय इनको फायदा दिख रहा था, या फिर जो भी था। अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है कि आपका प्यार कितना डिवोटेड था ना, और आप कितने डिवोटेड थे। तो अब चीजें समझ आ रही हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, बस आपको ही स्टॉप कर रहे हैं। और एक सही समय का, एक सही मोमेंट का, एक सही टाइम का ये वेट कर रहे हैं कि कब ये आपको वो प्यार दे पाए, या आ पाए आपकी तरफ, या चीजों को बेहतर कर पाए। बस एक सही समय देख रहे हैं कि कैसे सही समय आए और ये सब कुछ सही कर दे। ठीक है, तो एक सही समय का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं यस आपको स्टॉप करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है आपके दिल में, आपके मन में क्या है इनको लेकर।
क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत होपलेस हैं। जब भी आपको लेकर सोचते हैं ना, बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत स्टक फील करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा स्टक फील, होपलेस होना, मायूस होना, अकेलापन फील करना? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ। ऑब्वियस सी बात है, कौन इंटरेस्टेड रहेगा भाई। तो ये सब इनके माइंड में चलता है, इसीलिए बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है समटाइम्स इनकी ना, बहुत होपलेस हो जाते हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पोस्टपोनमेंट क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो ये स्टक दिख रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनका जल्दी से एक्शन आ जाए, अभी आ जाए, तो अभी तो नहीं गाइज। ये ऑलरेडी स्टक है किसी थर्ड पार्टी में, किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए दिख रहे हैं। अभी मुझे इनका एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है, पर हाँ चीजें रियलाइज होने लगी है तो एक्शन जरूर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, पर टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो कि चलो मूव ऑन कर लेती हूँ अब, या कर लेता हूँ, उसको नहीं आना है, तो ये वापस जरूर आएंगे। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पर वापस जरूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 7 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, ये कुछ और यहाँ पर 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।